मिस सुमन की बॉडी का उनके ब्रेन के साथ तालमेल बिगड़ चुका है और ऐसा तभी होता है जब पेशेंट के ब्रेन में काफ़ी गहरी चोट लगी, जो मिस सुमन के केस में। हम श्योरली नहीं कह सकते कि पेशेंट कब तक ठीक होगा, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ साल लग जाए और ऐसा भी हो सकता है कि शायद पेशेंट कभी ठीक ही ना हो। भैया सब मेरी गलती है पुष्कर, सब मेरी वजह से हुआ है। मतलब? मैं देख रहा था कि वो मैनहोल की तरफ बढ़ रही है, कहीं ना कहीं मैं जानता भी था कि वो उसमें गिर सकती है, लेकिन मैं चुप रहा। अगर मैं टाइम रहते उसे बोल देता तो ये माता रानी, अपनी बच्ची की रक्षा करो। हमारी आपकी सुमन को जल्दी अच्छा कर दो माँ। आपको आपकी ममता का वास्ता, सुमन को ठीक कर दो माँ, सुमन को ठीक कर दो। बबलू जी, ये आप क्या कर रहे हैं? इतने बड़े हॉस्पिटल में ये सब नहीं चलता। जिस माता रानी के हुक्म से पूरी दुनिया चल रही है, माँ तुम ये कह रहे हो कि यहाँ ये सब नहीं चलता? हमारे साथ मिल करके माता रानी से सुमन के लिए प्रार्थना करो प्लीज। नहीं बाबूलाल, डॉक्टर ने कहा था 24 घंटे तक इसे खाने पीने को कुछ नहीं देना। 24 घंटे हो चुके हैं दादू। इनफैक्ट अभी जब नर्स आई थी ना सुमंती को स्पॉन्ज बाथ देने, तब उसने दी को पानी ही पिलाया था। जाने निकाल दी थी तूने हमारी। जानती है कितना घबरा गए थे हम। प्रीति का फोन आया तो तुरंत से टैक्सी पकड़ के कानपुर से अस्पताल चले आए डायरेक्ट। अभी जी आप लोग ने शादी अटेंड नहीं करी? शादी ब्याह तुझसे बढ़कर थोड़ी ना है मेरी बच्ची। चल अब तो जल्दी से ठीक हो जा। हाँ ठीक तो ये तब होगी ना मंजू जब तुम इसे ठीक होने दोगी। मतलब ये कि सुमन को आराम की सख्त जरूरत है और तुम हो कि अपनी रामकथा लेकर बैठ गई। चलो भाई हम लोग सब चलते हैं, सुमन को आराम करने देते हैं। हाँ तो ऐसी वो परेशान है, तुम्हारी बातें सुनकर और परेशान हो जाएगी। मामा जी ऐसी बात नहीं है, बल्कि आप लोगों के आने से मुझे डर लग रहा है। और नहीं तो क्या, ऐसे बोरिंग हॉस्पिटल में, ऐसे बोरिंग डॉक्टर्स के बीच, ऐसे बोरिंग रूम में और ऐसे बोरिंग बेड पे अकेला बंदा बोर ही तो होगा ना। लेकिन डब्बू अपनी सुमन दीदी को कभी बोर नहीं होने देगा। रास्ते से लेती दीदी बहुत फनी कॉमिक है, आप इसे पढ़ोगे ना आपकी हंसी बननी होगी। ये अभी तक आती है। अभी तक मतलब
बचपन में बहुत पढ़ती थी मैं इसे। पढ़ती नहीं, झगड़ती थी श्रवण के साथ। पहले मैं पढ़ूंगा, पहले मैं पढ़ूंगी, पहले मैं। सुमो नहीं, सुमो नहीं। खाता क्यों? क्योंकि ये कॉमिक सबसे पहले मैं पढ़ूंगी। बिल्ली। तू बिल्ला। चल अब मुंह सड़ा के मत बैठ, साथ में पढ़ेंगे। अच्छा फट तो सही। श्रवण, तो सुमन की पूरी फैमिली यहाँ पर आ गई है उसका ख्याल रखने के लिए। फिर तुम यहाँ पे रुककर कल से यहाँ पर, और मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक से सोई भी हो। मेरी बात मानो, घर चलो, थोड़ा रेस्ट नहीं करो। पापा, मैं उसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तुम समझते क्यों? मुझे तो समझ में नहीं आता कि उस लड़की को लेकर मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं ना, सुमन ने हमारे साथ इतना सब कुछ किया, बट फिर भी मैं यहाँ पर आऊँ, उसकी केयर करने की बात कर रहा हूँ, यही ना पापा? ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गुस्सा आ रहा है अपने आप, नफरत हो रही है अपने आप से। क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में। सुमन का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है। हाँ, कल मैं मित्तल साहब से मिलने जा रहा था और बीच रास्ते मेरी गाड़ी खराब हो गई। अगर मैं सही टाइम पे वार्न कर देता तो आज ये ना हुआ। सुमो की ये हालत मेरी एरोगेंस, मेरी ईगो की वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे तुम्हें थोड़ी पता था कि वो किसी पता था पापा, मुझे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन मैं चुप रहा। अरे इतना तो इंसान किसी गैर के लिए भी कर दे, और फिर सुमो तो मेरी। मैं सुमो को इस हाल में छोड़ के कहीं नहीं जाऊं। अगर मैंने ऐसा किया तो जिंदगी भर मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगा।